मांग करूंगी कि इस बजट का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि ये देश का बजट नहीं, ये सरकार बचाओ बजट है। जो देश का बजट होता तो फिर देश में 28 राज्य हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, सब मिला के तो ये तो 37 के करीब हो, लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों का नाम था और सबसे उसमें ज़्यादा बजट तो वो 2 राज्यों को मिला जिसकी लाठी के, जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चल रही है। तो ये देश का बजट नहीं सर, ये सरकार बचाओ बजट था। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बजट में नेचुरल कैलेमिटीज़ और धर्म के नाम पे भी पक्षपात किया गया है। ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। बहुत अच्छी बात कि आपने धार्मिक स्थानों को, बोध गया को, राजगीर को, जहाँ जहाँ आपने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस श्री दरबार साहब पे, अमृतसर साहब पे रोज़ 2 लाख लोग नतमस्तक होते हैं, उनको मुफ्त खाना मिलता है, सबसे बड़ा दुनिया भर, देश भर के लोग वहाँ पे जाते हैं और जहाँ पे सारा दिन सरबत के भले की अरदास होती है, उसका तो आपने नाम तक नहीं लिया। और फिर मैं नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करूँ तो फ्लड रिलीफ आपने राज्यों को दिया, बहुत अच्छी बात। जैसे मेरे सहयोगी ने मेरे से पहले बोला कि ये जो पानी आता है हिमाचल को आपने दिया पैकेज, तो हिमाचल का पानी पंजाब में आके पंजाब को जब डुबो देता है और तबाही मचाता है, तो पंजाब को आप क्यों भूल जाते हैं? जब पानी डैम में भर जाता है तो आप डैम खोल देते हैं और हमारा पंजाब डुबा देते हैं। जब घग्गर रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है तो चुपचुपीते 7 के राज्यों को बचाने के लिए बंद तोड़ देते हैं और हमारे गाँव को डुबा देते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो उनको आपने दिया पैकेज, में उसका आपको आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है? क्या पंजाब के जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को मैटर नहीं करता? और हैरानी की बात सर, जब बाढ़ आती है तो पंजाब सफ़र करे, जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर कांग्रेस हो, आम आदमी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होकर षड्यंत्र खेले कि एसवाईएल की नहर बनाइए ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य को जाइए। तो जब पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं, जब पानी उनमें ज़्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं। और सर, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, तकरीबन 70 साल पहले इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने रिपेरियन प्रिंसिपल्स के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया और कहते थे 1 साल में उस पानी का कॉस्ट क्या होगा आपको डिसाइड करके मिले। 70 साल से आज तक डिसीजन नहीं हुए। तो जो पानी हमारा दूसरे राज्य को रिपेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है, या उसको बंद किया जाए या हमें उसका पैसा दिया जाए, ये मैं आपसे आज मांग करती हूँ। सर, दूसरा मैं ये भी आपसे मांग करती हूँ कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो कह रहा है कि पंजाब के सारे ब्लॉक्स क्रिटिकल हो गए हैं, हमारे ट्यूब में, हमारे वेल्स में पानी नीचे जा रहा है। आज की रिपोर्ट तो ये भी है कि टॉक्सिसिटी इतनी हाई है कि पीने लायक नहीं है। तो ये सर, हम लोग को तो मदद करनी चाहिए और इस पूरे बजट में मदद की बात दूर, हमारा नाम तक नहीं लिख गया। हमें डिमांड करती हूँ कि पंजाब को भी दिया जाए। दूसरी सर, मैं किसानों पे आना चाहती हूँ। 4 पिलर बोले थे, युवा, महिला, गरीब, किसान। किसानों को तो मैं बोलना नहीं चाहती, जो कितने किसान खुदकुशी कर चुके हैं, शहीद हो गए हैं, आज तक धरने में बैठे हुए हैं। लेकिन जो ये किसान हकी सरकार होती जो कहती थी 2022 तक हम किसान की आय दुगनी कर देंगे, तो मुझे इतना ही समझा दें कि 2022-23 में तो एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.7 थी, तो फिर पिछले साल 1.4 क्यों रहेगी जिनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी है? हकीकत यह है कि किसानों के ये दुश्मन हैं, किसानों के हिमैती नहीं हैं। आज हर एक तरह से महंगाई की मार देखिए। आज जो 8 साल पहले 40 किलो का बीज का एक बैग होता था, वो 800 से 1200 होता था, 2000 हो गया। डीएपी 3 गुना बढ़ गई कीमत, पोटैश 900 से 1700, जो लेबर का कॉस्ट होता था वो भी 3 गुना हो गया, जो हार्वेस्टिंग के लिए होता था वो भी 3 गुना हो गया, जो मशीनरी की रेंटल होती थी, डीजल आपने 47 से 90 कर दिया, तो वो आप सोच ले कहाँ तक। सो जहाँ किसान को रिलीफ देनी थी, उसमें रिलीफ क्या दी? मनरेगा में 0 इंक्रीज। लोग सोचते थे आप बढ़ाएंगे, अमाउंट बढ़ाएंगे, दिन बढ़ाएंगे, 0। क्रॉप इंश्योरेंस क्रीप को -2.6% उसके अमाउंट में कटौती करी। यूरिया सब्सिडी में -7.4 की कटौती, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में -25% कटौती। गरीब कल्याण योजना का बजट 3.3% घटा दिया। किसान सम्मान निधि का 10% घटा दिया। 18 से 22 तक जितने फार्मर्स कवर अंडर
फसल बीमा योजना या सबका 8-9% उनका कट गया। और पंजाब की जब मैं बात करूं तो पंजाब की बेनिफिशरी जो पीएम किसान निधि में थे और आवास योजना 2018 से घटते ही जा रहे हैं सर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो किसान देश का पेट भरता है, किसान सबसे ज़्यादा जो योगदान पाता है, ये 80 करोड़ लोगों को जिनको आप फ्री राशन देते हैं, उस किसान के साथ आप दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं। मैं अपील करती हूँ सरकार को कि जो एमएसपी लीगल गारंटी स्वामीनाथन कमीशन की रेकमेंड C2+50% उसको लागू करें। मैं ये भी बेनती करती हूँ, सजेशन सब 2-4 सजेशन देती हूँ कि जब तक आप नहीं करते कम से कम भावांतर स्कीम लाइए जिसकी एमएसपी पे नहीं बिक रही हो, मिडल जो बीच का रह जाता है वो दे। एक फार्मर फ्रेंडली क्रॉप इंश्योरेंस कोई स्कीम आप लेके आए जिससे किसानों का फायदा हो, इंश्योरेंस कंपनी का नहीं।